सीईओ का गुप्त प्यार पार्ट 3। नई सुबह, नए इरादे, नई सुबह का संकल्प। सिया ने खिड़की से आती सुबह की हल्की धूप को महसूस किया। रात की सारी थकान जैसे हवा में घुल गई। उसने खुद से कहा, अब डर का समय खत्म, ये नया दिन है मेरे अपने इरादों का। उसकी आंखों में अब सिर्फ आत्मविश्वास और जुनून था। आरव का सहारा। रसोई से कॉफी की खुशबू आई। आरव मुस्कुराते हुए पास आया। गुड मॉर्निंग वॉरियर, सिया ने मुस्कुराकर कहा। आज से हम डर को पीछे छोड़ देंगे। आरव ने हल्के से उसका हाथ थामा। उस स्पर्श में भरोसे का एक नर्म रोमांस था। भविष्य की योजना। दोनों ने साथ बैठकर कोर्ट केस की अगली रणनीति बनाई। सिया बोली, इस बार लड़ाई सिर्फ मायरा से नहीं, अपने सपनों को बचाने की भी है। आरव ने सिर हिलाया। और हम दोनों मिलकर ही इसे जीतेंगे। उनके बीच की नज़दीकी में एक शांत पर दिल को छूने वाला आकर्षण था, जो शब्दों से ज्यादा प्रेरक था। हल्का सेंशुअल एहसास। कॉफी की भाप में दोनों करीब आए। आरव ने सिया की आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। सिया ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, और तुम्हारा साथ मेरी सबसे बड़ी जीत। उनकी उंगलियां एक दूसरे में उलझी। बस इतना ही कि दिल की धड़कनें तेज हो जाएं पर मर्यादा बनी रहे। आरव ने फुसफुसाया, अब ये सिर्फ कोर्ट केस नहीं, हमारी जिंदगी का नया अध्याय है। सिया ने आंखें बंद करके गहरी सांस ली। चलो इसे अपने तरीके से लिखते हैं। कैमरा धीरे धीरे दूर जाता है। दोनों की आंखों में प्यार, उम्मीद और जीत की चमक। सुबह की पहली किरण के साथ आरव और सिया कोर्ट पहुंचे। भीड़ में हलचल थी। मीडिया, पत्रकार और सोशल मीडिया के लाइव अपडेट। सिया ने गहरी सांस ली। आज हमें सच्चाई और हिम्मत दोनों दिखानी है। आरव ने उसकी ओर देखते हुए कहा, तुम्हारी आवाज़ ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। उनके शब्दों में साथ का भरोसा था। कबीर की एंट्री। कोर्ट का दरवाज़ा खुला। कबीर शांत चेहरे और हल्की मुस्कान के साथ अंदर आया। जज ने कहा, कबीर, आप अपनी गवाही जारी रख सकते हैं। कबीर ने सबकी ओर देखकर कहा, मेरे पास मायरा के झूठ को तोड़ने के और सबूत हैं। सभी हैरान थे। क्या वो सच में मदद कर रहा है या ये एक और चाल है? मायरा का पलटवार। मायरा अचानक खड़ी हुई। उसने ठंडी नज़र से कबीर को देखा। जज साहब, ये आदमी खुद मेरे साथ मिलकर आरव की कंपनी को गिराने की योजना बना रहा था। कोर्ट में हलचल मच गई। पत्रकारों ने तुरंत नोट्स बनाना शुरू कर दिया। अप्रत्याशित ट्विस्ट। कबीर मुस्कुराया। हाँ, मैंने शुरुआत में सोचा था कि आरव की कंपनी को नुकसान पहुंचाऊं, लेकिन जब सच्चाई जानी तो मैंने खेल बदल दिया। उसकी आंखों में पछतावे की झलक थी, क्योंकि नफरत से ज्यादा ताकत सच और भरोसे में है। सिया ने उसकी ओर देखा। उसके चेहरे पर मिली जुली भावनाएं थी। कोर्ट स्थगित। जज ने कहा, दोनों पक्षों को अगली सुनवाई तक अपने अपने नए सबूत पेश करने होंगे। मामला फिर से टल गया। मीडिया चिल्लाई, कबीर हीरो है या खलनायक? रोमांटिक राहत। शाम को घर लौटते समय आरव ने सिया का हाथ थामा। हल्की बारिश हो रही थी। बारिश की बूंदें उनकी हथेलियों पर चमक रही थी। आरव ने फुसफुसाया, तूफान चाहे जितना बड़ा हो, तुम्हारे साथ होने से डर कभी नहीं लगता। सिया मुस्कुराई। उसने आरव के कंधे पर सिर रखा। हल्की ठंड और बारिश में उनकी नज़दीकी का एहसास एक सुकून भरा रोमांस था। प्रेरणा, सच्चाई पर डटे रहना, चाहे सामने कितनी भी चालें हों। रोमांस, भरोसे और एक दूसरे के सहारे में ताकत। कबीर का असली इरादा धीरे धीरे सामने आना। तनाव भरी शाम। कोर्ट से लौटने के बाद आरव और सिया अपने ऑफिस में बैठे थे। फाइलें फैली हुई थीं, लेकिन दोनों की नज़रें कहीं और थीं, कबीर के बदलते चेहरों पर। सिया ने धीमी आवाज़ में कहा, कबीर के इरादों पर भरोसा करूं या उससे दूरी बनाऊं? आरव ने गहरी सांस लेकर जवाब दिया, सच सामने आएगा, पर हमें अपने दिमाग से खिलना होगा, उसके इशारों पर नहीं। कबीर की अप्रत्याशित मुलाकात। देर रात अचानक कबीर खुद आरव के कैबिन में आया। आरव, हमें बात करनी होगी, अकेले। आरव ने ठंडी निगाहों से कहा, जो कहना है यही कहो। कबीर मुस्कुराया, तुम्हें लगता है मैं अब भी तुम्हारा दुश्मन हूं, लेकिन सच्चाई ये है कि मायरा हम दोनों के खिलाफ खेल रही है। शब्दों की जंग। आरव ने तीखे स्वर में कहा, तुमने ही उसे ताकत दी थी और अब पछता रहे हो? कबीर ने सिर झुकाकर कहा, हाँ, लेकिन अब मैं ये सब खत्म करना चाहता हूँ आरव, हमें साथ काम करना होगा। सिया दरवाजे पर खड़ी थी। वो दोनों की हर बात सुन रही थी। उसके मन में सवालों का तूफान था। सिया ने आगे बढ़कर कहा, कबीर, तुम्हारी बातें सुनकर लगता है तुम सच में पछता रहे हो, लेकिन हम तुम्हारे बिना भी ये लड़ाई जीत सकते हैं। आरव ने उसकी ओर देखा। सिया ने दृढ़ स्वर में कहा,
मैं कोर्ट में अपने दम पर खड़ी रहूंगी, चाहे कोई भी चाल चले। उसकी आंखों में आत्मविश्वास चमक रहा था। ये सिर्फ एक केस नहीं, उसकी आत्मशक्ति का ऐलान था। प्रेरक रोमांस। रात में बालकनी पर आरव ने सिया को गले से लगाया। हल्की हवा और चांदनी में दोनों के दिलों की धड़कनें एक लय में मिल गईं। आरव ने फुसफुसाया, तुम्हारी हिम्मत ही हमारी जीत है। सिया ने मुस्कुराकर कहा, और तुम्हारा साथ मेरी सबसे बड़ी ताकत। उनकी नज़दीकी में एक सुकून भरी गर्माहट और हल्का सा आकर्षण था जो उम्मीद और प्यार दोनों को मजबूती देता है। छुपे हुए इरादे। मायरा का अचानक बुलावा। शाम को आरव को एक अजीब कॉल आया। मायरा की आवाज़ धीमी और रहस्यमयी थी। मुझसे मिलो, सिर्फ तुम और मैं। हमें कुछ बातें करनी है जो कोर्ट में नहीं हो सकती। आरव चौंका, लेकिन उसकी आवाज़ में एक अजीब खिंचाव था। सिया को उसने सारी बात बताई। सिया ने कहा, सावधान रहना, मायरा हमेशा खेल खेलती है। पुराने ऑफिस में मुलाकात। आरव जब मायरा के प्राइवेट ऑफिस पहुंचा, कमरे में हल्की लैवेंडर की खुशबू थी, रोशनी धीमी और गर्माहट लिए हुए। मायरा ने गहरे रंग की ड्रेस पहनी थी, आंखों में एक अजीब आत्मविश्वास। उसने मुस्कुराकर कहा, आखिरकार आए भी तुम। मुझे पता था कि तुम इनकार नहीं कर पाओगे। आरव ने कड़क स्वर में जवाब दिया, ये मुलाकात किसी खेल का हिस्सा न हो। तीव्र संवाद। मायरा धीरे धीरे उसके पास आई। उनके बीच बस कुछ कदमों की दूरी थी। वातावरण में हल्का सा तनाव और एक अनकहा आकर्षण तैर रहा था। मायरा ने फुसफुसाया, हम दोनों जानते हैं कि तुम्हारी जीत मेरी हार नहीं हो सकती। हम साथ में और भी कुछ कर सकते हैं। आरव की आंखों में पल भर के लिए पुराने रिश्तों की यादें चमकी, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। मैं यहाँ समझौते के लिए नहीं, सच के लिए आया हूँ। मनोवैज्ञानिक खिंचातान। मायरा ने गहरी सांस ली। तुम्हारी यही जिद, शायद यही मुझे तुम्हारी ओर खींचती है। उसके शब्दों में हल्की चुनौती थी, पर आरव ने शांत आवाज में कहा, तुम्हारे खेल से बाहर निकलना ही मेरी सबसे बड़ी जीत होगी। उनकी निगाहें मिलीं, तनाव और अनसुलझे भावनाओं से भरी। नई साजिश का इशारा। मायरा ने धीरे से कहा, कोर्ट में अगली सुनवाई सिर्फ कानूनी नहीं होगी। मैं ऐसी चाल चलूंगी जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। आरव ने दृढ़ स्वर में जवाब दिया, तुम्हारी चाल चाहे जितनी गहरी हो, सच हमेशा ऊपर आएगा। मायरा की रहस्यमयी मुस्कान कमरे की खामोशी में घुल गई। निर्णायक गवाही। सुनवाई की सुबह कोर्ट में आज असामान्य चहल पहल थी। आरव शांत दिखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आंखों में गहरी चिंता थी। सिया ने उसका हाथ पकड़कर कहा, आज सच ही जीतेगा, बस भरोसा रखो। मायरा की चाल। मायरा ने वकीलों की पूरी टीम तैयार की थी। उसकी मुस्कान में वही रहस्यमयी आत्मविश्वास। वो फुसफुसाई, आज का खेल मैं अपने अंदाज में खत्म करूंगी। सिया की गवाही। जज ने सिया को गवाही के लिए बुलाया। पूरा कोर्टरूम एकदम शांत। सिया ने स्पष्ट शब्दों में बताया कैसे आरव ने कंपनी को बचाने के लिए निष्पक्ष निर्णय लिए और मायरा की चालाकियों के बावजूद सच को नहीं छोड़ा। उसने कहा, सच्चाई कभी हारती नहीं। किसी का आकर्षण या डर हमें रास्ते से हटा नहीं सकता। आरव ने उसकी ओर देखा, गर्व और आभार से भरी नजरें। मायरा का पलटवार। सिया की गवाही के बाद मायरा खड़ी हुई। उसने तीखे सवालों से सिया को उलझाने की कोशिश की, पर सिया हर प्रश्न का संतुलित जवाब देती रही। मायरा के चेहरे पर पहली बार हल्की बेचैनी दिखी। प्रारंभिक आदेश में जज ने कहा, सभी दस्तावेज और गवाहियों के आधार पर कोर्ट अगली सुनवाई में कंपनी की वैधता पर अंतिम निर्णय देगा। आरव और सिया को एक उम्मीद की किरण मिली। मायरा ने बस धीमी मुस्कान दी, जैसे अगली चाल सोच रही हो। प्रेरणा। सच और साहस के साथ खड़ा रहना सबसे बड़ी जीत है। ड्रामा। मायरा का पलटवार और अगली चाल की झलक। अनकही केमिस्ट्री। मायरा आरव के बीच अब भी हल्का तनाव, पर आरव दृढ़ है। कोर्ट की सुनवाई के अगले ही दिन आरव को एक गुमनाम पैकेट मिला। अंदर एक पुरानी फोटो थी, उसके पुराने प्रोजेक्ट की ब्लूप्रिंट, और नीचे एक नोट, सच की एक और परत, एम। आरव समझ गया मायरा भी खत्म नहीं हुई है। मायरा का गुप्त आयोजन। उसी रात एक हाई प्रोफाइल आर्ट गैला में मायरा ने सब बड़े इन्वेस्टर्स को बुलाया। सिया और आरव को भी निमंत्रण मिला, मानो कोई अनकहा संदेश हो। सिया ने धीरे से कहा, ये कोई जाल है। आरव मुस्कुराया, और हम इसे पहचानने जाएंगे। गाला की रोशनी, संगीत की धीमी धुन, लैवेंडर और कॉफी की हल्की खुशबू, पूरा माहौल रहस्यमय था। मायरा ने जब आरव को देखा तो उसकी निगाहों में चुनौती और अनकहा खिंचाव था। वो पास आकर बोली, लगता है तुम्हें मेरे बिना ये रात अधूरी है। आरव ने शांत स्वर में कहा, मैं यहाँ सच्चाई खोजने आया हूँ,
खेल खेलने नहीं। उनकी आंखों में क्षण भर के लिए गहरा तनाव और पुरानी यादों की हल्की लहर थी। गाला के बीच मायरा ने स्टेज पर नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसका आइडिया आरव ने सालों पहले सुझाया था। आरव ने तुरंत नोटिस किया कि डिज़ाइन में गुप्त गलती छिपी थी जो निवेशकों को बड़ा नुकसान पहुंचा सकती थी। सिया फुसफुसाई, ये मायरा की अगली चाल है, हमें सबूत चाहिए। आरव ने बिना हड़बड़ाए गुप्त रूप से डिज़ाइन की फोटो खींची और अपने पुराने टीममेट को भेज दी। सच को उजागर करने के लिए हमें समय चाहिए और ये गाला हमें वही दे रहा है। मायरा ने उनकी ओर देखा जैसे सब कुछ जानती हो, पर उसकी मुस्कान रहस्यमयी थी। सीज़न 3 का नया धमाका। मायरा ने हाई प्रोफाइल गाला में पेश की एक रहस्यमयी योजना। क्या आरव और सिया समय रहते उसकी चाल को पकड़ पाएंगे? देखिए सीईओ का गुप्त प्यार सीज़न 3 एपिसोड 6, जहां रणनीति, रहस्य और हल्की रोमांटिक केमिस्ट्री का संगम है। गाला के बाद आरव ने तुरंत अपनी टीम को मायरा के नए प्रोजेक्ट के ब्लूप्रिंट्स भेजे। टीम ने पाया कि डिज़ाइन में बड़ी खामी है, ये निवेशकों को भारी नुकसान पहुंचा सकती है। सिया ने कहा, हमें पुख्ता सबूत चाहिए ताकि कोर्ट में ये साबित हो सके। पुराने दोस्त की मदद। आरव ने अपने पुराने कॉलेज फ्रेंड और साइबर एक्सपर्ट कबीर से मदद ली। कबीर ने कहा, मुझे मायरा के सर्वर तक रिमोट एक्सेस चाहिए, बस तुम्हारी हरी झंडी मिलती ही सबूत हमारे पास होगा। आरव ने गहरी सांस ली। ये मायरा को हराने के लिए नहीं, सच को सामने लाने के लिए है। मायरा का अप्रत्याशित संदेश। रात को आरव को मायरा का एक वॉइस मैसेज मिला। आवाज़ में एक अलग ही दर्द था। आरव, शायद तुम मुझे गलत समझ रहे हो। जो कर रही हूँ उसके पीछे सिर्फ लालच नहीं है। उसकी आवाज़ पहली बार थकी और संवेदनशील लगी। अनपेक्षित मुलाकात। अगले दिन मायरा ने आरव को एक पुरानी कैफ़े में बुलाया। वहाँ मायरा के चेहरे पर ना तो पुरानी मुस्कान थी, ना वही चालाकी। उसने धीमी आवाज़ में कहा, मेरे पिता की बीमारी और कंपनी का कर्ज मुझे ये सब करने पर मजबूर कर रहे हैं। आरव कुछ पल चुप रहा। सच छुपाने से दर्द नहीं मिटेगा मायरा, मदद मांगना हार नहीं है। आरव का निर्णय। आरव ने तय किया कि वो मायरा को हराने नहीं बल्कि उसे सही रास्ते पर लाने की कोशिश करेगा। उसने कबीर को मैसेज किया, सबूत तैयार करो, लेकिन इसे केवल कोर्ट के लिए रखो, किसी और के सामने नहीं। प्रेरणा। प्रतिद्वंद्वी भी इंसान है, सच्चाई और संवेदना साथ चल सकते हैं। भावनात्मक गहराई। मायरा की मजबूरी ने कहानी को नया मोड़ दिया। ड्रामा। सबूत जुटाने की गुप्त योजना और मायरा का निजी खुलासा। बड़ा दिन। कोर्टरूम लोगों से भरा था। आरव और सिया शांत चेहरों के साथ पहुंचे, लेकिन उनके दिल की धड़कनें तेज थीं। कबीर ने रातों रात सारे डिजिटल सबूत सुरक्षित कर लिए थे। सबूत पेश। आरव के वकील ने कोर्ट के सामने नए दस्तावेज रखे। मायरा के प्रोजेक्ट की खामी और फर्जी निवेश अनुबंधों के प्रमाण। जज ने गंभीर नज़र से कहा, ये सबूत बेहद महत्वपूर्ण है। मायरा जी, आप क्या कहना चाहेंगी? मायरा का निर्णय। पूरे कोर्टरूम में खामोशी छा गई। मायरा खड़ी हुई, उसकी आंखों में आंसू थे। हाँ, ये सब सच है। मैंने गलती की, लेकिन मेरा इरादा कंपनी को बचाने का था, धोखा देने का नहीं। उसकी आवाज़ कांप रही थी, पर उसमें ईमानदारी झलक रही थी। अप्रत्याशित मोड़। आरव आगे बढ़ा और बोला, मायरा को सज़ा नहीं, मदद की ज़रूरत है। मैं चाहूँगा कि कोर्ट इन्हें सुधार का अवसर दे। सिया ने सहमति में सिर हिलाया। जज ने थोड़ी सोच के बाद कहा, कोर्ट मायरा को 1 साल का प्रोबेशन और सामुदायिक सेवा की सज़ा सुनाता है। नई शुरुआत। सुनवाई के बाद मायरा ने आरव और सिया से कहा, शायद देर से, लेकिन आज मैंने सच्चाई को अपनाने का साहस पाया है। आरव ने मुस्कुराकर जवाब दिया, यही असली जीत है। मायरा की आंखों में कृतज्ञता और राहत की चमक थी। प्रेरणा। गलती मानकर सही रास्ते पर लौटना सबसे बड़ा साहस है। ड्रामा। कोर्टरूम में सच्चाई का उजागर होना और करुणा का संदेश। हल्की भावनात्मक केमिस्ट्री। अतीत की खटास के बावजूद आपसी सम्मान की नई शुरुआत। नई सुबह। कुछ महीनों बाद कंपनी के नए ऑफिस में आरव, सिया और पूरी टीम एक मीटिंग के बाद जश्न मना रही थी। आरव ने कहा, आज सिर्फ जीत का नहीं, नई शुरुआत का दिन है। सिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हमने मिलकर दिखाया कि सच्चाई और मेहनत हर मुश्किल को पार कर सकती है। मायरा की नई दुनिया। मायरा अब एक सोशल एंटरप्राइज चला रही थी, जहां वो युवा उद्यमियों को बिजनेस ट्रेनिंग देती थी। एक इंटरव्यू में उसने कहा, गलतियों ने मुझे गिराया, लेकिन सच्चाई ने मुझे उठाया। अब मेरी ताकत दूसरों को सही राह दिखाने में है। आरव और सिया ने टीवी पर उसका इंटरव्यू देखा। आरव ने धीरे से कहा, वो अब सच में बदल चुकी है। सिया ने मुस्कुराकर सहमति दी। प्यार और भविष्य। जश्न के बाद आरव और सिया समुद्र किनारे टहल रहे थे। हल्की हवा, सूरज की सुनहरी रोशनी और लहरों की मधुर आवाज, सब कुछ शांत था। सिया ने कहा, सोचा नहीं था कि हमारी जिंदगी इतना मोड़ लेगी। आरव ने उसका हाथ थामते हुए कहा,
तुम्हारे साथ हर मोड़ आसान लगता है। अब बस आगे का सफ़र साथ तय करना है। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में विश्वास और भविष्य की चमक थी। संदेश, सीजन फिनाले, प्रेरणा, सच्चाई और मेहनत से कोई भी मुश्किल हल हो सकती है। व्यक्तिगत विकास, गलतियों से सीखकर आगे बढ़ना ही असली जीत है। प्यार और सहयोग, रिश्ते में भरोसा हर तूफान को पार कर सकता है। कैमरे फ्लैश हुए और पार्ट 3 सीईओ का गुप्त प्यार, पार्ट 2 फिनाले, नई सुबह का अंत एक अनसुलझे रहस्य के साथ हुआ। अगर आपको ये हिंदी मोटिवेशनल लव स्टोरी पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट में बताइए, क्या आपके लिए प्यार और सपने दोनों को साथ जीना संभव है? अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और नई कहानियों के लिए कथाएं 2.0 चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद।